Dear students, myself Mohammad Salim sir. Students, from chemical reaction equation, now we are trying to understand one of the important topic, that is corrosion. Student, this corrosion you will also study in the metallurgy. But here we are studying this corrosion in this unit as a type of the reaction, chemical reaction. Students, what happen when if we take the shiny nails and we will observe it? तो हम देखते हैं कि वो shiny nails अगर हमने उसको किसी पानी में या मॉइस्चर में नहीं रखा तो वो हमको बहुत ही ज़्यादा जो है शाइनिंग वाले नज़र आते हैं। लेकिन वो नेल्स एक मर्तबा जब मॉइस्चर से, पानी से, एसिड से अफेक्टेड हो जाते हैं, मॉइस्चर से, वाटर से, एयर मॉइस्चर से, वाटर से, एसिड से अफेक्टेड हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर की एक कोटिंग तैयार हो जाती है, कोटिंग तैयार हो जाती है, कोटिंग ब्राउन रेडिश, ब्राउन रेडिश कलर्ड, ब्राउन रेडिश कलर जो है एक कोटिंग तैयार हो जाती है। उस कोटिंग को हम कहते हैं रस्टिंग। क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? रस्टिंग। तो रस्ट कहते हैं हम उसे, रस्ट। तो नेल के ऊपर ब्राउन कोटिंग तैयार हो जाना, ब्राउन रेडिश कोट तैयार हो जाना, इसे हम कहते हैं रस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, ये जो रस्टिंग होता है या जो मेटल्स होते हैं, चाहे वो सिल्वर के मेटल्स हो या कॉपर के मेटल्स हो, जब इन पर सल्फर या ऑक्सीजन इनसे रिएक्ट करती है, एयर में से सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वगैरह इस पर रिएक्ट करती है, तो हम देखते हैं कि सिल्वर के जो हमारे जेवरात रहते हैं, यूटेंसिल्स रहते हैं, ये ब्लैक पड़ जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं, टर्निश्ड हो जाते हैं, कॉपर टर्निश्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ग्रीन कलर की लेयर उस पर हमको दिखाई देती है स्टूडेंट्स। तो कॉपर ऑक्साइड की लेयर उस पर तैयार हो जाती है, सिल्वर सल्फाइड तैयार हो जाता है। और इसी तरह से अगर आयरन पर जो है वो एयर अफेक्ट होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार होता है दैट इज Fe2O3X-H2O। ये रस्ट का फार्मूला है, नोट कर लीजिए आप, रस्ट का फार्मूला है Fe2O3X-H2O, यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स उसमें होता है। तो स्टूडेंट्स, रस्टिंग एक प्रोसेस है। ये रस्टिंग या फिर सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की लेयर का चढ़ जाना या और दूसरे मेटल्स के ऊपर ऑक्सीजन का या दूसरी कोई जो है एलिमेंट का जो है लेयर चढ़ जाना, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे अपन? रस्ट होना, या उसका जो है कोरोजन, या उसे हम कोरोडेड हो जाना कहते हैं, कोरोडेड हो जाना। तो जो चीज़ का कोरोजन होता है, जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, हाँ, उनका कोरोजन होता है या वो कोरोडेड हो जाते हैं, तो इसे हम कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कोरोजन जो है मॉइस्चर के वजह से होता है, वाटर के वजह से होता है, एसिड के वजह से होता है, जिससे क्या होता है, जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो जो है ख़राब होना शुरू हो जाती है। जो उसका लस्चर है या उसकी शाइनिंग जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, और हम ये कहते हैं कि मेटल जो है वो कोरोडेड हो गया है। और इस तरह से मेटल को सड़ने को या उसको गल जाने को हम कोरोजन कहते हैं। तो आइए इस कोरोजन को हम एक एक्टिविटी के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखेंगे आप स्टूडेंट्स, 4 टेस्ट ट्यूब ली गई है। क्या ली गई है? 4 टेस्ट ट्यूब। देयर आर वी हैव टेकन 4 टेस्ट ट्यूब, 4 टेस्ट ट्यूब ली गई है। और 4 टेस्ट ट्यूब में जो है हमने आयरन नेल डाल दिया है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने बॉयल वाटर लिया है और उस पर ऑयल लेयर, ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल की लेयर उस पर आपको अलग से दिखाई देंगी। दिस इज ऑयल लेयर, ये हॉट वाटर, बॉयल वाटर। दूसरे इसमें हमने सॉल्ट का सोल्यूशन ले लिया है, नेल डाल दिया है। तीसरे में हमने कुछ नहीं लिया है, सिर्फ एक नेल दिया और उसको एयर में छोड़ दिया है। चौथे में भी हमने कुछ नहीं लिया है, पानी वगैरह कुछ, एयर और अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया है। तो स्टूडेंट्स क्या होता है
कि कुछ दिनों के लिए हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। ये जो आखिरी की जो टेस्ट ट्यूब है इसको हम कॉर्क से टाइट कर देते हैं। कॉर्क, एक रबर का कॉर्क आता है एयर टाइट करने के लिए, ठीक है, इसमें हम कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क लगाने के बाद इसको हम जो है चारों टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से टेस्ट ट्यूब में जो नेल्स हमने पहले डाले थे, चमकने वाले नेल्स डाले थे, उसके बाद उसमें क्या हुआ, उसकी शाइनिंग कायमें रही और कायमें खराब हो गई। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें थी, तो जिसमें वाटर और एयर जो है हम देखते हैं कि अभी हमने देखे कि वाटर और एयर जो है इट कॉजेज द रस्टिंग, उससे क्या होता है, वाटर और एयर से रस्टिंग होता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि एक में हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, क्या लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है। तो जिसमें सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है उसमें की एक नेल और ये एयर में की एक नेल, ये दोनों जो है ब्राउन कलर की हो जाती है कुछ दिनों के बाद। काय की हो जाती है, ब्राउन कलर की। स्टूडेंट्स ये ब्राउन कलर की हो जाती है। ब्राउन कलर होने की वजह क्या है, उस पर रस्ट हो जाता, चढ़ जाता है, रस्ट की लेयर चढ़ जाती है, इसे हम रस्टिंग ऑफ नेल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स तो ये होता है, यानी रस्ट क्या है, रेडिश ब्राउन कलर्ड है, जो कहां तैयार होता है, यस इट इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, मेटल की सरफेस पे तैयार होता है स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे कि रस्टिंग हो रहा है, कौन कौन सी हो रहा है, दूसरी और तीसरी। पहली और चौथी जो है टेस्ट ट्यूब में ऐसा नहीं हो रहा है। व्हाई इट डज नॉट हैपन इन दैट टेस्ट ट्यूब, बताइए आप मुझे जरा। तो इसमें हमने क्या किए थे, जो वाटर लिए थे वो बॉयल लिया था और उस पर ऑयल की लेयर चढ़ा दिए थे। क्या चढ़ा दिए थे, ऑयल की लेयर चढ़ा दिए थे। तो विच टेस्ट ट्यूब हैड द नेल्स एज बिफोर, तो वो दो में ही जो है दो ही टेस्ट ट्यूब के अंदर नेल जो है जैसी के वैसी रहते हैं। वो कौन कौन सी, पहली और चौथी, यानी जिसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया था और जिसमें हमने ऑयल लेयर लिया था। यानी इसमें ऑयल लेयर लगाकर इसको भी जो है बाहर के एटमॉस्फेयर से और मॉइस्चर से बचाया गया था और इसको भी जो है बाहर की एयर से बचाया गया था, ताकि इसके ऊपर जो है एयर का कोई इफेक्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पहली और चौथी जो टेस्ट ट्यूब में है इसमें नेल्स का एयर से कोई कांटेक्ट नहीं आता है, ठीक है ना, एयर से कोई कांटेक्ट, इसलिए इसमें और पहली में और चौथी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है नेल्स हमको कैसे नजर आएंगे, जैसे बिफोर हमने लिया था। दूसरी और तीसरी में हमको चेंज नजर आएगा सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर और एयर में, जिस एयर में जिस टेस्ट ट्यूब में खुली रखी गई थी नेल्स को, उसमें हम देखते हैं कि ब्राउन कलर की लेयर कुछ दिनों के बाद उस पर चढ़ जाती है, जिससे जो है हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ द आयरन्स हो रहा है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन्स क्यों हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इसलिए हो रहा है कि मॉइस्चर इसको मिल रहा है, इसमें पानी भी है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। और ये अब आपको एक बात और मैं बता दूं कि एज कंपेयर टू एयर, एयर के अंदर अगर हमने खुला अगर से रखे हैं किसी नेल्स को, तो वो इतनी तेजी से गलता नहीं है, वो इतनी तेजी से कोरोडेट नहीं होता है जितनी तेजी से सॉल्ट सॉल्यूशन में होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन में बहुत तेजी से होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो दूसरी और तीसरी टेस्ट ट्यूब में अपीयरेंस जो है वो नेल्स का कैसा नजर आता है, हमको रेडिश कलर का नजर आता है, सॉलिड लेयर उसके ऊपर तैयार हो जाती है, जिसे अपन रस्टिंग भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ द नेल्स भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ द आयरन्स भी कहते हैं। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ द आयरन इज रैपिडली फास्ट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू इन द एयर। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑयल लेयर या बॉइल्ड और वाटर लिया गया था, या फिर हम कह सकते हैं कि एयर टाइट टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रखा गया था, तो उसमें कोई चेंज नहीं हो, नो देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ द चेंज इन द कलर और कोट ऑफ द यस लेयर ऑन द नेल्स, उसकी शाइनिंग जैसी की वैसी हमको नजर आती है। तो इससे ये साबित होता है स्टूडेंट्स के रस्टिंग के लिए एयर और मॉइस्चर जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फार्मूला है रस्टिंग ऑफ आयरन्स का, जो फार्मूला है जो मैंने लिखा हूँ Fe2O3X H2O, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से रस्ट जो है वो क्या है, रस्ट इज द लेयर विच इज फॉर्म आफ्टर द कोरोजन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज द रस्ट, उसको हम रस्ट कहते हैं। तो ये रस्ट का फार्मूला भी है, इसी को हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ है
हमारा कोरोजन के बारे में। आइए अब ये कोरोजन जो है, ये कोरोजन जस्ट सिर्फ पानी में या इसमें रख देने से नहीं हो जाता है, बल्कि ये जो कोरोजन होता है स्टूडेंट्स, ये या हम ये कह सकते हैं कि सिंपल टाइप का रिएक्शन नहीं है कि किसी भी मेटल्स के ऊपर जो है ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई और वहाँ रिएक्शन हो गया, नहीं, बल्कि यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं, यानी इसमें जो है जो चेंजेस होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस होते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं? तो आयन के एक्सचेंज होता है, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है और उसके वजह से जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस हमको नजर आते हैं। तो सरफेस पर द रस्ट इज फॉर्म बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, और ये जो रिएक्शन होती है इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आयन फॉर्मेशन होता है, आयनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है दो जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। एनोड और कैथोड के ऊपर दो रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन की वजह से ही जो है हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसा एनोड पर और कैसा कैथोड पर होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारी जो है हम देखते हैं एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नंबर 1, Fe is oxidized to Fe2 डाइपॉजिटिव इन द एनोड रीजन, यानी जो Fe है आयरन है, ये अगर सिंपल आयरन हमने लिए तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। किससे ऑक्सीडाइज होता है? Fe2 डाइपॉजिटिव आयन से। कहां पर हो रहा है ये प्रोसेस? इट इज ऑन टेक्स प्लेस ऑन द एनोड, ठीक है, एनोड पर हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से हो रहा है, समझ लो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसमें, एनोड के ऊपर हो रहा है स्टूडेंट। तो क्या हो रहा है, पहले Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2 डाइपॉजिट इन द एनोड, यानी ये रिएक्शन हो गई। तो इसमें क्या हो रहा है, यस, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो रहे हैं और ये क्या बन जा रहा है, Fe2 डाइपॉजिटिव। तो यहाँ हम इसको एक्वस बता रहे हैं, पहली रिएक्शन पे ध्यान रख लिया आप, ठीक है। Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2 डाइपॉजिटिव आयन, यानी यहाँ पर दो प्रोटॉन बन गए, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, ठीक है। ये हो रहा है एनोड के ऊपर, क्या हो रहा है, एनोड के ऊपर है। दूसरी है O इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। अब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो मॉइस्चर की ऑक्सीजन जो है, मॉइस्चर की जो ऑक्सीजन है ये रिड्यूस हो रही है। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक चीज जो है ऑक्सीडाइज होती है, ये ऑक्सीडाइज हो गई समझ लो, तो एक रिड्यूस होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, किससे रिड्यूस हो रही है? तो ऑक्सीजन जो रिड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन आयन से रिड्यूस हो रही है। किससे हो रही है? हाइड्रोजन आयन से रिड्यूस हो रही है। पानी के अंदर या मॉइस्चर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है और उसमें जो ऑक्सीजन है वो उससे रिड्यूस हो रही है, और क्या बनाएंगे ये, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनाएंगे? डेफिनेटली क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये दूसरी रिएक्शन है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन, यानी ये रिएक्शन क्या हो रहा है फिर, इट इज टेक्स प्लेस ऑन द कैथोड, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो हमको इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। ये इलेक्ट्रोड जो है एक एनोड कहलाता है, एक कैथोड कहलाता है, ठीक है। एनोड पे क्या हो रहा है, Fe इज रिड्यूस टू द Fe डाइपॉजिटिव आयन, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर जो है O2 इज रिड्यूस एट कैथोड, O2 इज रिड्यूस टू द हाइड्रोजन आयन, और पानी बना रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है, इसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों रिएक्शन जो है ये हो रही है यहाँ पर दूसरी रिएक्शन। तो व्हेन Fe2 डाइपॉजिटिव माइग्रेट फ्रॉम एनोड रीजन, अगर एनोड रीजन से Fe2 डाइपॉजिटिव आयन जो है स्टूडेंट्स वो माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। When Fe2 migrate from anode region, they react with water. अब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे। Fe2 डाइपॉजिटिव आयन माइग्रेट फ्रॉम एनोड रीजन, दे रिएक्ट विद वाटर एंड फर्दर गेट ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव आयन, और वो वाटर से रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे, Fe3 डाइपॉजिटिव आयन। तो इस तरह से वाटर से ये रिएक्ट होंगे और Fe3 पॉजिटिव आयन बनाएंगे, Fe3। तो स्टूडेंट ध्यान में रखिए इस बात को, यानी पहले जो Fe था वो डाई में कन्वर्ट हो गया, डाई पॉजिटिव काई में, और दोबारा जो है वो क्या हो गया, ट्राई में कन्वर्ट हो गया। काई में कन्वर्ट हो गया, ट्राई में, यानी Fe खाली Fe था, यहाँ पर ये एटम था, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया कैथोड के ऊपर, डाई पॉजिटिव बन गया, फिर अगेन जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया,
क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और अगेन जो है वाटर के साथ ऑक्सीडाइज होने के बाद इसने क्या किया, Fe3 आयन बनाया। Fe3, हम मैं इसकी रिएक्शन को कंप्लीट लिखता हूं यहाँ पर, Fe3 पॉजिटिव आयन प्लस 4 टाइम H2O, ये वाटर वही है जिससे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हुआ था, रिड्यूस हुआ था, ठीक है, वाटर। और इससे बनेगा Fe2O3, ये है फेरिक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 कहेंगे, मींस Fe2O3। अब Fe2O3 बन जाएगा इससे, यानी ये ऑक्सीजन इसमें कहीं इधर आ जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां रह जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है, Fe2O3 निकल गया। अब क्या रिड्यूस हो गया है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन आयन अलग हो, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद 6 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा है, ड्यू टू वेरियस कंपाउंड ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत सारी चीजें होती रहती है, ड्यू टू वेरियस कंपाउंड ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस, कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन दिस, क्या होता है, डैमेज होता है, बिल्डिंगें डैमेज हो जाती है, जो मेटलिक बॉडीज रहते हैं ये खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें डैमेज होती है। इसी को ही हम जो है जो मेटल की चीजें रहते हैं या मेटल की सरफेस की जो शाइनिंग चले जाती है या मेटल की सरफेस के ऊपर जो बहुत सारे जो है लेयर्स जमा हो जाती है, उसे हम रस्टिंग कहते हैं। और यही चीजें जो है कोरोजन कहलाती है, इसे हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन ये जो है एक सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें जो है आयनों का एक्सचेंज होता है, आयनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि एक जो है प्रोडक्ट वहां पर तैयार होता है जो आयनिक कंपाउंड तैयार हो रहा है। तो कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, आज का सबसे सीरियस प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम जो मेटलर्जी का जो एक चैप्टर है हमारा, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ एनोडाइजिंग टेक्निक, कोरोजन, जो है अपन ये सब मेटल्स के अंदर मेटलर्जी में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें थी। इसी तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा है ये क्यों हो रहा है ना, व्हाट इट हैपन। तो हम देख रहे हैं कि एक सरफेस जो है वो कैथोड का काम करती है और दूसरी सरफेस जो एनोड का काम करती है, और वहां पर जो है एनोड और कैथोड पर जो है ये रिएक्शंस होती है और उससे जो है नए नए कंपाउंड्स तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे रस्ट क्या है। रस्ट क्या है, रस्ट दरअसल एक रेडिश ब्राउन कलर का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको, Fe2O3X H2O, ठीक है, Fe2O3। तो अब हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड पानी है इसके अंदर, Fe2O3X H2O, हाइड्रेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये फेरिक ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। तो रस्ट इज ए रेडिश ब्राउन कलर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द नेल्स और ऑन द आयरन्स, ठीक है, इसको हम रस्ट कहते हैं। अब ये रस्ट क्यों तैयार होता है, इट इज ड्यू टू द एक्सपोज ऑफ द आयरन इन द एयर। एयर के अंदर जो मॉइस्चर रहता है, तो अब क्या आयरन ही खराब होता है, कोरोडेट होता है, नहीं, बल्कि अगर हमने कोई सिल्वर की कोई चीज लिए, सिल्वर की कोई चीज अगर हमने लिए है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई सिल्वर की चीज लिए, सिल्वर आर्टिकल्स ले लिए हैं या सिल्वर एटेंसिल्स ले लिए हैं, और एयर के अंदर H2S गैस मौजूद है, क्या मौजूद है, H2S गैस मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये सिल्वर भी अफेक्टेड होता है, AgS बन जाता है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। तो ये AgS जो रहता है ये सिल्वर को ब्लैकिश कर देता है। कैसा कर देता है, ब्लैकिश कर देता है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे पहनने के जो जेवरात रहते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सिल्वर स्पेशली, इसमें गोल्ड तो नहीं, गोल्ड क्योंकि 24 कैरेट होता है और उस पर रस्टिंग का या उसका कोई असर ही नहीं होता है मॉइस्चर का, ठीक है, तो गोल्ड ऑर्नामेंट पे कोई कोरोजन नहीं होता है, लेकिन सिल्वर पर होता है, ठीक है, कहीं पे होता है, सिल्वर पर होता है। तो सिल्वर के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो वो सल्फर की एक लेयर इसके ऊपर तैयार हो जाती है और इससे इसका कोरोजन हो जाता है, ये टर्निश हो जाता है, टर्निश बोलते हैं इसको, टर्निश, क्या हो जाता है, टर्निश हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ H2S इन द एयर कॉजेज टर्निश, यानी ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म ऑन द सिल्वर सरफेस। तो सिल्वर जो ऑर्नामेंट रहते हैं वो ब्लैक हमको नजर आते हैं, क्यों, हम अगर उसको बहुत दिनों तक खुला हवा में छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से गोल्ड की बात स्टूडेंट लेते हैं, तो गोल्ड जो है वो कोरोडेट नहीं होता है, क्योंकि वो नोबल मेटल्स हैं, इनर्ट जो है
मेटल्स में आता है, वो नोबल एलिमेंट्स में आता है, ठीक है। और इस पर एयर का, वाटर का कोई असर नहीं होता है। इसी तरह से जो मॉइस्ट एयर रहती है, ये आयरन की सरफेस को कन्वर्ट करती है और आयरन को ख़राब करने का भी काम करती है, डैमेज करने का भी काम करती है। इस तरह से लोहे की चीज़ें एज़ कम्पेयर टू सिल्वर और एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे जो मेटल्स है वो ज़्यादा फास्ट जो है वो कोरोडेड हो जाते हैं। ये कोरोजन की वजह से जो है बहुत सारी जो डैमेजेस होती है, कार बॉडी डैमेज हो जाती है, ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, आयरन रेलिंग्स हमारे घर में जो है वो डैमेज हो जाती है, शिप्स डैमेज हो जाते हैं, और मेटल की जितनी भी व्हीकल्स है वो जो है उनमें कोरोजन आ जाता है। तो इसके लिए हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, एयर से उनको बचाने के लिए जो है हम उस पर जो है एनोडाइजिंग टेक्निक के जरिए से ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। हम पढ़ेंगे मेटलर्जी के अंदर इसको डिटेल में, या उसको पेंट कर देते हैं, वार्निश कर देते हैं, और इस तरह से इसको बचाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यही होता है कि इसमें ये होता है कि जितने भी जो मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं वो तमाम के तमाम मेटल जो है अगर कोरोडेड हो रहे हैं तो उनकी लो रिएक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं। और एक बात और ध्यान में रखिए आप, मेटल्स के ऊपर अगर से कोई जो दूसरी मेटल्स भी रिएक्ट होकर आ रही है, हो रही है, तो रिप्लेसमेंट होता है। ये रिप्लेसमेंट क्यों होता है, हायर रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं वो रिप्लेस करते हैं लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को। तो मेटल्स पर भी मेटल्स की जो है कोटिंग होती है, हम वो कर सकते हैं। ये है कुछ चीज़ें जो हमने कोरोजन के अंदर इसको समझने की कोशिश की है। सो स्टूडेंट, आफ्टर स्टडी ऑफ कोरोजन, नाउ वी विल स्टडी द लास्ट टॉपिक, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड से रखी भी कुछ खाने की चीज़ें हैं। आप ये ले लीजिए चिप्स, आलू चिप्स वगैरह चिप्स, अगर आपने उसको टेस्ट किया, स्मेल किया, तो आप देखते हैं कि उसकी जो बू है, उसकी जो ओडर है वो ख़राब आती है, उसकी जो ऑर्डर है वो ख़राब आती है। तो वो ख़राब ऑर्डर होने को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट, व्हेन वी यूज़ ओल्ड और लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, अगर हमने बहुत दिनों का रखा हुआ ऑयल भी इस्तेमाल कर लिया घर से और उसकी वजह से हम देखते हैं कि फाउल ऑर्डर, फाउल यानी गंदी बू, फाउल ऑर्डर उसकी आ रही है, तो वो फाउल ऑर्डर होने को ही हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये रेंसिडिटी क्यों होती है? फैट्स और ऑयल्स की रेंसिडिटी क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि इसमें ऑयल का और फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इफ फूड इज कुक्ड इन ए सच ऑयल द टेस्ट इज आल्सो चेंज, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। खराब ऑयल के अंदर लॉन्ग टाइम से रखे हुए ऑयल को अगर इस्तेमाल करते हो तो उसकी पकाने के बाद उसकी बू भी जो है वो गंदी बू आती है, फॉल ऑर्डर आता है, ये होता है। तो व्हेन ऑयल और घी इज लेफ्ट असाइड फॉर लॉन्ग टाइम और फ्राइड इज लेफ्ट असाइड फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज अंडरगोस एयर ऑक्सीडेशन। क्यों हो जाता है ये? इसमें एयर ऑक्सीडेशन होता है, एयर ऑक्सीडेशन होता है, खुद ब खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और उसके वजह से वो क्या बन जाता है? दैट फूड बिकम रेंसिड। क्या हो जाती है? फूड रेंसिड, और पूरा खराब होने को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो फूड इज रेंसिड, वो फूड रेंसिड हो जाता है। तो रेंसिडिटी इज द इन द फूड स्टफ कुक इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर आपको इस चीज को रोकना है तो उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? ऑक्सीडेंट। यानी क्या हो रहा है, ये फैट और ये ऑयल जो है एयर की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। तो उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस ऑक्सीडेशन, व्हाट वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज एंटीऑक्सीडेंट। ऐसे चीजें इस्तेमाल करना पड़ेगा जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे। The process of oxidation reaction of food stuff can also be slowed down by storing in airtight container। अगर आपको ऑक्सीडेशन इसको रोकना है या उसके ऑक्सीडेशन को स्लो करना है तो you have to pack the food air tightly फूड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये है स्टूडेंट, तो ये जो एयर टाइट जो भी कंटेनर है उसके अंदर अगर आप फूड रुकते हैं तो उससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो रुकता नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करने के लिए एयर टाइटिंग। तो कुछ कंपनियां क्या करती है, जो चिप्स वगैरह बनाती है ना, वो क्या करती है पता है कि आपको? वो चिप की जो पाउच आते हैं ना, आपने देखे होंगे, वो फुले हुए आते हैं, उसमें एयर पहले से भरी हुई रहती है।
क्या भरी हुई रहती है? एयर भरी हुई रहती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। आप समझेंगे कि उसमें ऑक्सीजन रहती होंगी, नहीं स्टूडेंट्स, उसमें नाइट्रोजन रहती है। क्या रहती है? नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन इन द फूड स्टफ और स्पेशली इन द पॉकेट ऑफ यस चिप्स। जो चिप्स आते हैं ना, जो चिप्स हम इस्तेमाल करते हैं ना घर पे खाने के लिए, बच्चे आलू चिप्स वगैरह, हाँ, तो वो मैन्युफैक्चरर, चिप मैन्युफैक्चरर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। काय का इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट द चीज फ्रॉम गेटिंग द ऑक्सीडाइज। तो स्टूडेंट्स, ये जो है रेंसिडिटी हमने पढ़े हैं। रेंसिडिटी क्यों होती है? तो रेंसिडिटी बोले तो ऑयल और घी या फैट्स के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाना, उसकी वजह से उनकी जो क्वालिटी है यानी टेस्ट और ओडर, इसमें खराबी आ जाना, और इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। और वो फूड जो खराब हो जाए उसको हम रेंसिड फूड कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये यूनिट हमारा आज खत्म हुआ है। इसमें हमने केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन को डिटेल में समझा है। बहुत सारे पार्ट्स हमारे तैयार हुए हैं, आप वो पूरे पार्ट्स देखिए एक के बाद एक, और क्वेश्चन आंसर भी आपको जो है पीडीएफ की शक्ल में हमारे जो ब्लॉग है बायो साइंस वाला blogspot.com, उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी। आप वहां से इसके क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए।